नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे हिंदी में राम भक्ति काव्य की, जिसके प्रतिनिधि कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास। राम भक्ति शाखा के कवि समूची सृष्टि को राममय मानते हैं। सब जगह उन्हें अपने उपास्य देव श्री राम के ही दर्शन होते हैं। उनके श्री राम दशरथ के पुत्र हैं। ऐसा माना जाता है कि वे विष्णु के अवतार थे। भक्त कवि मानते हैं कि राम शील, शक्ति और सौंदर्य में अनुपम है। वे सबको अपने सौंदर्य से मोहित करते हैं और अपनी शक्ति से पापियों का नाश करते हैं। राम भक्त कवि सभी हिंदू देवी देवताओं की पूजा अर्चना को महत्व देते हैं। वे एक ओर गणेश की वंदना करते हैं तो दूसरी ओर शिव पार्वती की स्तुति भी करते हैं। इसके द्वारा वे समाज में समन्वय का भाव स्थापित करते हैं, मेल मिलाप को बढ़ावा देते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का शुद्ध आचार विचार सबके लिए आदर्श है और उनके लोक कल्याण से भरपूर कर्म सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है। ये राम भक्त कवि सेवक सेव्य भाव से भक्ति करते हैं और अवधी भाषा में काव्य रचना करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास इस धारा के प्रमुख कवि हैं और उनका प्रमुख काव्य है रामचरितमानस। तुलसी ने अपने प्रभु राम को सर्वत्र मर्यादा की रक्षा करते हुए प्रस्तुत किया। उन्होंने उत्तर भारत के रीति रिवाजों, संस्कारों और जीवन पद्धतियों का विस्तृत वर्णन किया और इन सब का आधार बनाया राम के जीवन को। राम का चरित्र ऐसा है, राम नाम का जाप ऐसा है जिससे चारों ओर आनंद बरसता है। इसलिए वे कहते हैं, राम नाम मणि दीप धरु जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर हूँ जो चहसी उजियार। श्री राम के बाल रूप की आराधना करते हुए तुलसीदास कहते हैं, बंदऊ बाल रूप सोई रामू सबसिधि सुलभ जपत जिसु नामू, मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजिर विहारी। मैं उन्हीं राम के बाल रूप की वंदना करता हूँ जिनका नाम जपने से सब सिद्धियाँ सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। मंगल के धाम, अमंगल हरने वाले और दशरथ के आंगन में खेलने वाले राम के बाल रूप की मैं आराधना करता हूँ। वे मुझ पर कृपा करें, मैं उन्हीं का सेवक हूँ। तुलसीदास ने कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका आदि अनेक काव्य लिखे, लेकिन रामचरितमानस हिंदी का सर्वश्रेष्ठ भक्ति काव्य महाकाव्य माना जाता है और उसमें वर्णित राम का चरित्र शील, शक्ति और सौंदर्य का अनुपम आदर्श है। राम भक्त कवियों के इष्ट देव श्री राम कृपालु, सहृदय, दयावान, करुणाकर और मानवीय भावनाओं से युक्त है, क्योंकि उन्होंने मानव रूप में धरती पर जन्म लिया है। सेवक सेव्य भाव से भक्ति करते हुए भक्तों का उनके प्रति अनन्य समर्पण है। एक निष्ठ भाव से वे इष्टदेव श्री राम का ही विश्वास करते हैं। इसलिए वे कहते हैं, एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित, चातक तुलसीदास। इन कवियों के अनुसार जब जब धरती पर अत्याचार बढ़ा है, तब तब भगवान ने अवतार लिया है और धरती से पाप और अत्याचार को मिटाकर धरती का उद्धार किया, सज्जनों का कल्याण किया है। और यह विश्वास एशिया के कई देशों में प्रचलित है। इसलिए राम भक्त कवि श्री राम की सेवा में ही अपना जीवन सार्थक मानते हैं। सेवक सेव्य भाव बिनु भव न तरी और गारी, भजहु राम पद पंकज अस सिद्धांत विचारी। राम भक्त कवि राम नाम की महिमा को राम से भी अधिक महत्व देते हैं। इसलिए कहते हैं, कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकही नाम गुण गाई। राम भी नाम के गुणों को गा नहीं सकते। चहु जुग तीन काल तिहु लोका, भय नाम जपि जीव विसोका।
चारों युगों में, तीनों कालों में और तीनों लोकों में नाम जाप से ही व्यक्ति शोक रहित होता है, मनुष्य आनंद में मग्न हो सकता है। राम भक्ति काव्य की भाषा अधिकतर अवधी ही रही और दोहा चौपाई शैली में राम काव्य लिखा गया। कहीं कहीं कुछ कवियों ने ब्रज का भी प्रयोग किया है। आगे की कड़ियों में हम एक एक भक्त कवि पर बात करेंगे। आपके समय के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए।